मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम हैं 23 मार्च में, और 23 मार्च भारतवर्ष के इतिहास का एक बहुत ही प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज है शहीद दिवस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मार्टियर्स डे। भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस या मार्टियर्स डे। 23 मार्च 1939 की मध्य रात्रि को अंग्रेज हुकूमत के भारत के 3 सपूतों यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। शहीद दिवस के रूप में जाने जाने वाला यह दिन यूँ तो भारतीय इतिहास के लिए एक काला दिन माना जाता है, पर स्वतंत्रता की लड़ाई में खुद को देश की वेदी में चढ़ाने वाले ये नायक हमारे आदर्श हैं। इन तीनों वीरों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज का दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में भी शहीद दिवस मनाया जाता है, जो कि है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो भारत एक बहुत ही महान देश है। यहाँ का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। यह देश अपने अंदर ऐसी किसी और कई संस्कृतियों समेट के हुए है, जिसे विश्व के सबसे समृद्ध संस्कृति वाला देश बनाया गया है। यह देश उन वीरों की कर्मभूमि भी रही है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस देश के लिए कार्य किए हैं। अपने वतन के लिए प्राणों की बलि देने से हमारे वीर कभी पीछे नहीं हटे। देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश के वीरों ने अपनी जान की आहुति तक दे दी। आज़ादी के बाद भी हमारे वीर सैनिकों ने सीमाओं पर हमारे हिफाजत के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाया। अदालती आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी सुबह करीब 8 बजे, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई और शव रिश्तेदारों को ना देकर रातों रात ले जाकर सतलज नदी में किनारे जला दिए गए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले विद्रोह की वजह से ही 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों को भी फांसी दे दी थी। दरअसल यह पूरी घटना भारतीय क्रांतिकारियों की अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाली घटना की वजह से हुई। 8 अप्रैल 1929 के दिन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था। जैसे ही बिल संबंधी घोषणा की गई, तभी भगत सिंह ने बम फेंका था। इसके पश्चात क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का दौर चला। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास भी मिला। अगर हम भगत सिंह की बात करते हैं तो सिख परिवार में पंजाब के लायलपुर में 28 सितंबर 1907 28 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह भारतीय इतिहास के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं। उनके पिता गदर पार्टी के नाम से प्रसिद्ध एक संगठन के सदस्य भी थे, जो भारत की आज़ादी के लिए काम करती थी। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और जयगोपाल के साथ मिलकर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। शहीद भगत सिंह का साहसिक कार्य आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य भी रहा हुआ है। और वर्ष 1929 में 8 अप्रैल को अपने साथियों के साथ केंद्रीय विधायी सभा में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंक दिया था। उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में शाम 7:33 फांसी पर लटका दिया गया। उनके शरीर का दाह संस्कार सतलज नदी के किनारे कर दिया गया। वर्तमान में
हुसैनवाला, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर एक बहुत बड़े शहीदी मेले का आयोजन उनके जन्म स्थान फिरोजपुर में किया जाता है। तो साथियों, आज का ये हमारा बहुत ही प्रमुख और ऐतिहासिक एपिसोड था आज के दिन, यानी कि शहीद दिवस पे। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए, और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स हमको लगातार भेजते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।